हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप अगर ट्विटर में हम फॉलो करते हो ना, तो फिर आपने यहाँ पर ट्विटर में ये पोस्ट जरूर से देखा होगा, जहाँ पर इथेरियम के जितने भी बड़े बड़े होल्स है वो अब इस टाइम पे अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को ट्रांसफर कर रहे एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर आप एक्सचेंजेस के नाम देखोगे, जैसे कि वो अभी इस टाइम पे कॉइनबेस, क्रैकन एंड ओकेएक्स एक्सचेंज के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट में अपना यहाँ पर फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। Whales have moved approximately $1 million worth of Ethereum into leading exchanges like Coinbase, Kraken, and OKX. This trend follows a decrease in Ethereum supply on exchange in June. तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये क्या न्यूज़ है और इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट मार्केट के अंदर पड़ सकता है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है, तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी नेक्स्ट कौन से लेवल के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस ना हमें यहाँ पर एक रेंज के अंदर, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ ए पार्ट के अंदर अभी इस टाइम पे हमें प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर प्राइस अभी इस टाइम पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर है जहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से प्राइस के लिए हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा था, जो कि जहाँ पर बीटीसी ने इसी जोन का अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन पे प्राइस अभी इस टाइम पे अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि जब भी प्राइस नीचे आया तो प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला एंड अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ बीटीसी ओवर दैट जोन, जो कि है 29,948 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ने अगेन सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन पे आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फिर से एक मूवमेंट देखने को मिली और जो मूवमेंट यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन को जाकर टच किया 30,446, जहाँ पर बीटीसी के लिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमें फिर से प्राइस के लिए एक बार करेक्शन देखने को मिला और जो कि यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन का ब्रेक डाउन कर दिया, जो कि है 30,259 के आसपास। ये जो जोन था इसी जोन का प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर फिर से बीटीसी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो प्राइस अगर इसी जोन से फिर से रिजेक्शन लेता है देन अगेन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 29,901 अगेन। ठीक है, तो 29,912 या फिर 101 ये जो जोन है, इसी जोन पे अगर बीटीसी यहाँ पर फिर से आता है और इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें नेक्स्ट बीटीसी के प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 29,573 के आसपास। यानी यहाँ पर 29,910 ये जो जोन है, इसी जोन पे यहाँ पर बीटीसी का सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। तो रीज़न की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लेगा, जो कि सबसे पहले इसी वीक के आसपास प्राइस ने सपोर्ट लिया। प्रीवियसली हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, अगेन वी हैव सीन द सपोर्ट ओवर दैट जोन एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी जोन के आसपास हमें बहुत सारे वीक सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि अब इस टाइम पे अगर बीटीसी यहाँ पर नीचे आती है और इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन करती है, जो कि 29,910 या फिर 9,112, तो इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन होता है देन फर्दर वी माइट सी दैट ड्रॉप डाउन इन बीटीसी टेल 29,699 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,500 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो उससे पहले ना हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि एक्जैक्टली इथेरियम होल्स ने जो भी ट्रांसफर किया उस ट्रांसफर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है, जब भी आपको देखने को मिले कि किसी भी बड़े व्हेल वॉलेट ने अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र किया है किसी एक्सचेंज के अंदर, व्हेल्स का क्या होता है कि उनके पास हार्डवेयर वॉलेट रहती है और उनका जो भी बड़े अमाउंट होते हैं वो अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जब भी वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर चांसेस रहती है 80 to 90% चांसेस रहती है कि यहाँ पर वो अपना सेल करने आ जाए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर $140 million worth of Ethereum into leading exchange like Coinbase, Kraken, and OKX. This trend follows a decrease in Ethereum supply on exchange in June. तो अगर यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर अगर बहुत बड़ी अमाउंट में कोई भी व्हेल अपना इतनी बड़ी अमाउंट का यहाँ पर इथेरियम सेंड करेगा किसी भी एक्सचेंज के अंदर, तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि वो अपना सेल करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ कि एक्जैक्टली इथेरियम के अंदर सेलिंग हुई है या फिर ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ ऐसे ही न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इथेरियम के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जून के लास्ट में हमें सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ देखने को मिली है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जुलाई के अंदर हमें यहाँ पर ये देखने को मिला। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 जुलाई को हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। जून मंथ में अगर आप देखोगे ना तो जून में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर इस टाइम पे मैं इस चार्ट को जून के अंदर ही मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली जून के अंदर क्या मूवमेंट था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास भी हमें यहाँ पर जून में प्राइस देखने को मिला था। 15 जून में हमें यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला था एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ एंड ये जो मूवमेंट है 20 जून को प्राइस ऊपर गया एंड अगेन यहाँ पर 23 जून को हमें प्राइस के अंदर साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिला। और ये जितने भी बड़े बड़े कैंडल्स के मूवमेंट्स आप देख रहे हो ना, तो ये मूवमेंट्स ये वही मूवमेंट्स है जहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे कैंडल्स आप और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बना सकते। बहुत बड़ी अमाउंट में अगर यहाँ पर सेलिंग होगी दैट मीन्स कि वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ कैंडल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में सेलिंग होगी तो फिर हम कभी भी यहाँ पर कोई भी कैंडल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो बाकी यहाँ पर इसी व्हेल ने ऑलरेडी यहाँ पर 140 मिलियन ओर्थ का इथेरियम को जो है यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर किया है। तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि वो अपना यहाँ पर सेलिंग करे। One notable transaction involved transferring 20,000 Ethereum for Arbitrium to Kraken। तो Arbitrium से Kraken के अंदर यहाँ पर 20,000 Ethereum को ट्रांसफर किया गया है। While another so 48.3 million यानी कि 25,264 Ethereum sent to the Coinbase from unidentified wallet। Additionally, a cryptocurrency whale moved 30,000 Ethereum to OKX। तो यहाँ पर अगर आप कुल मिला के देखोगे 30,000 किसी ने OKX के अंदर ट्रांसफर की है। उसके बाद यहाँ पर किसी ने क्रेकन के अंदर 48.3 मिलियन ओर्थ का इथेरियम को ट्रांसफर किया है एंड किसी ने यहाँ पर 20,000 इथेरियम को जो है यहाँ पर ट्रांसफर किया हुआ है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यही होती कि एग्जैक्टली इतनी बड़ी अमाउंट में हमें जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। वाइल अनदर सो 48.3 मिलियन यानी कि 25,264 इथेरियम सेंट टू Coinbase फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड वॉलेट। एडिशनली क्रिप्टो व्हेल मूव 30,000 इथेरियम टू OKX। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर कुल मिला के बात यही है कि जब भी आपको ऐसे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर तो आप समझ लेना कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनती है ना कि एग्जैक्टली अगर कोई आपको बता रहा है कि एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही अपना शौक हो रहा था इसके कारण मैंने अपने एक्सचेंज के ऊपर अपना कॉइन्स को ट्रांसफर किया है। इतनी बड़ी अमाउंट को यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होती है, या तो सेलिंग के लिए या फिर अपना वॉलेट मूवमेंट के लिए। बट वॉलेट मूवमेंट होता तो फिर व्हाई डिड ही सेंट द अमाउंट इन एक्सचेंज। तो वो अगर यहाँ पर वॉलेट ट्रांसफर होता ना तो वो वॉलेट से वॉलेट को ट्रांसफर कर देता। बट यहाँ पर एक्सचेंजेस के अंदर हमें इतनी बड़ी अमाउंट में कॉइन्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ से हमें ये तो पता लगता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ तो सेलिंग हुई है। तो अब इस टाइम पे इथेरियम अगर टेक्निकली देखोगे तो टेक्निकली प्राइस यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है समवेयर अराउंड 1853-58 के आसपास। और यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें लेटर ऑन कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि इथेरियम हमें ग्रेजुअली ना इसी जोन पे $1840 के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेना चाह रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो एंड वी माइट सी द प्राइस ऑफ इथेरियम समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 1840 या फिर 1842 इसी जोन के आसपास आपको इथेरियम के प्राइस इजीली देखने को मिल जाएगा। इथेरियम जैसे ही यहाँ पर इसी जोन के आसपास आ रहा है तो यहाँ पर इसी जोन पे देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर आया, इसी वीक में रेजिस्टेंस लैंड फिटिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस नीचे आया एंड अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ इथेरियम टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आया एंड अगेन वी हैव सीन द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इन इथेरियम प्राइस। तो अब इस टाइम पे एक्जैक्टली हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 1840 के आसपास इथेरियम के प्राइस इजीली देखने को मिल जाएगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। बाकी इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पे रख रहा हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपको ऑन चेन के बेसिस में या फिर पूरा डिटेल्स में किसी भी कॉइन के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं ऑन चेन के बेसिस में पे भी आपको जो है यहाँ पर डिटेल्स में बता पाऊँ कि एक्जैक्टली उस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।